हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन क्लास 12th पढ़ में फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। फंक्शन चैप्टर का आज 13th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल इनइक्वालिटी। ये जो टॉपिक है ये आईआईटी एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इनइक्वालिटी। फंक्शनल इनइक्वालिटी पढ़ने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं पहले वो कंसेप्ट कौन से हैं। जैसे मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मोनोटोनिसिटी के कंसेप्ट में एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास y = f(x) एक कोई फंक्शन है, हम f'(x) की वैल्यू निकालते हैं। जिस इंटरवल में f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव रहती है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जिस इंटरवल में f'(x) की वैल्यू नेगेटिव होती है वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ये तीसरी चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये अपन को पता होनी चाहिए कि भाई अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है, कुछ भी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की रेंज अपन ने निकाली, ठीक है। अगर मैंने उस फंक्शन की रेंज अपन ने निकाली तो रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। भाई यही होती है ना रेंज। भाई किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होगी? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक होगी। तो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन उसकी मिनिमम वैल्यू के इक्वल, ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू होती है। इक्वलिटी यहाँ पे क्लोज इंटरवल है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। तो फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। और सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। भाई मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू हमेशा या तो उसके बराबर होगी या इक्वलिटी है तो, और नहीं तो उससे छोटी होगी। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू अगर यहाँ इक्वलिटी है तो उसके बराबर होगी, क्लोज इंटरवल है तो उसके बराबर होगी, नहीं तो उससे बड़ी होगी। तो ये जो बेसिक सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी इसमें यूज होता है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो भाई, अब क्वेश्चंस अपन को बड़े शांत तरीके से करने पड़ेंगे, तब क्वेश्चन हमारे होंगे। तो चलो भैया क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है, इसमें बोला गया है प्रूव दैट sin x is less than equal to x. sin x is less than equal to x for all x should be greater than equal to 0. Prove that sin x is less than equal to x for all x should be greater than equal to 0. अब देखो भाई इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस x को इस तरफ ले आए। तो ये लिखा हुआ है sin x minus x should be less than equal to 0 for all x is greater than equal to 0। और हमने क्या किया, इस sin x minus x को अपन ने fx ले लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि fx should be less than equal to 0 for all x should be greater than equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। अब हमारे पास जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो ये है, हमें प्रूफ ये करना है कि fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये फंक्शन fx हमारे पास sin x माइनस x है। अच्छा, डोमेन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें दिया हुआ है इंटरवल x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमें इसकी बात करनी है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया। तो f' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, cos x माइनस 1 आ गई। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो उस कंडीशन में cos x की वैल्यू तो पूरा -1 से +1 होगी। तो अगर cos x -1 के बारे में बात किया जाए तो इसकी वैल्यू -2 से लेके 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं f' की वैल्यू जो है वो -2 से लेके 0 होगी। मतलब f' की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। f' कैसा है, नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। f' नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और फंक्शन डिक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि भाई ये फंक्शन ऐसा डिक्रीजिंग है और डोमेन हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी है। अगर ऐसा है तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पे होगी, 0 पे होगी, f(0) होगी। और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू f(0), fx की वैल्यू sin x माइनस x, तो f(0) क्या होगा, sin 0 माइनस 0, मतलब हो जाएगा 0। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और हमें पता है फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से होती है। इक्वलिटी यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 इसके डोमेन में है ना, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो fx है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। fx शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 कब, जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। क्या हम यही प्रूफ करना था, बिल्कुल हम यही प्रूफ करना था, fx शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिए इसको, एक बार और समझ लेते हैं इसको, है ना। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फंक्शनल इनइक्वालिटी।
फंक्शनल इनइक्वालिटी में हमें करना क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी, फंक्शन की इनइक्वेशन दी होगी, इनइक्वालिटी दी होगी, उसको अपन को सबको इस तरफ ट्रांसफर करके इस तरफ जीरो ले आना है और जो इस तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा उसको अपन को फंक्शन ले लेना है और उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ पता करना, डिफरेंशिएट करके अपन को कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पता करना है। कंसेप्ट इतना सा है कि कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू से तो बड़ी होगी और मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी। तो हमने वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। हमने कहा भैया हमने x इस तरफ लिया तो ये sin x माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो fx की वैल्यू हमारे पास sin x माइनस एक्स आ गई, हमने f डैश x निकाला तो हमने देखा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो cos x की वैल्यू -1 से +1 होगी, तो cos x -1 -2 से 0 होगा, मतलब f डैश x -2 से 0 होगा तो f डैश x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी और f डैश x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा मतलब अगर अपन यहाँ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ नीचे जाएगा, मतलब 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होगी, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 0 होगी और f ऑफ 0 अपन ने यहाँ से निकाला तो sin 0 0 माइनस 0 f ऑफ 0 आ गया 0। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो फंक्शन f शुड बी लेस देन इक्वल टू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और इक्वालिटी यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0 पे और 0 पे डोमेन में इक्वालिटी है, इसलिए यहाँ भी इक्वालिटी आई। तो f शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 और यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से ये हमारे पास पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन इनवर्स एक्स should be greater than equal to x. Prove that sin inverse x should be greater than equal to x for all x should be greater than equal to 0. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास हमें जो इंटरवल में ये चेक करना है वो इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी है, मतलब इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। अब आगे जाके अपन देखेंगे कुछ कम हो जाएगा, इसलिए अभी अपन नहीं लिख रहे हैं। अपन पहले f(x) निकाल लें। तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैंने f(x) ले लिया तो f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास f(x) की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स x से माइनस एक्स। f(x) की वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो तो -1 से +1 होता है और x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये डोमेन -1 से +1 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है x पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 0 से लेके 1। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो ये f(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इतना हमारा क्वेश्चन है। तो नोट कर लीजिए भाई, हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो f(x) की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, f(x) की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, f(x) की वैल्यू है साइन इनवर्स x माइनस एक्स। हमने f डैश x निकाला तो साइन इनवर्स x का तो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 से 1 के बीच में रखता हूँ तो जो भी होगा ये 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। 1 माइनस समथिंग है ना, 1 से छोटा, और 1 से छोटा का अंडर रूट लेंगे तो 1 से और छोटा, और 1 माइनस 1 से छोटा मतलब पॉजिटिव। तो इसका न्यूमरेटर तो होगा पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट है, ये भी पॉजिटिव होगा। ये बात अपनी समझ में आई भाई। 1 माइनस समथिंग कुछ भी रख लो 0 से 1 के बीच में, तो 1 माइनस समथिंग 1 से छोटा और उसका अंडर रूट, तो फिर 1 से छोटा 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव, और नीचे तो अंडर रूट है तो पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब हो गया पॉजिटिव। तो f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और फंक्शन f(x) अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो कुछ इस तरीके की कहानी होगी, ये अपने पास 0 से लेके 1 के बीच में। सही बात है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 पे। मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 पे होगी, ये अपने पास फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो f ऑफ 0 होगी, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो f ऑफ 1 होगी। तो फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू होता है, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू होता है, यही होता है ना। फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू।
अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया है तो अपन यूज़ कर लें कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के होगी। तो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आएगी। और एफ ऑफ जीरो की अगर अपन बात करें तो साइन इनवर्स जीरो, जीरो माइनस जीरो हो गया जीरो, तो अपन ये कह सकते हैं एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेके वन होगी। तो इस तरीके से ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव कर लिया कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी तो साइन इनवर्स x माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहां तक भी नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है साइन इनवर्स x शुड बी लेस देन x फॉर ऑल x की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये आप कर रहे हैं ना, सेम वैसे ही है। फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 10x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 है, π/2 पे ओपन, 0 पे क्लोज। ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लिख लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x जब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 होगी, π/2 पे ओपन, 0 पे क्लोज। तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 होगी। ये कुछ इस तरीके से कहानी होगी। तो मैंने fx की वैल्यू जो ले ली वो 10x माइनस एक्स ले लिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो f'(x), तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? वही tan स्क्वायर x। तो 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 से π/2 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव तो हो गई, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सॉरी, तो tan स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो एवरेज x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो जो फंक्शन f(x) होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब फंक्शन f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हम देखें ये हमारे पास है π/2 और ये हमारे पास है 0। तो 0 से π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो 0 पे आएगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो π/2 पे आएगी। अब फंक्शन की वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है और बड़ी होती है और मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मिनिमम वैल्यू। तो हमें पता है फंक्शन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मिनिमम। इक्वालिटी चेक करेंगे, इक्वालिटी आ रही है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 डोमेन में है, मतलब इक्वालिटी जारी रहेगी। f(x) की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू मतलब f ऑफ 0। तो f(x) की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 0 मतलब tan 0 0 और माइनस 0, तो 0 माइनस 0 हो गया हमारे पास 0। तो f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब tan x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम यही प्रूव करना था, tan x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज 0 से π/2 पे ओपन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan x इज लेस देन x, प्रूव डेट tan x इज लेस देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेके 0 दोनों पे ओपन। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x इज लेस देन 0। ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर x, प्रूव डेट e की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ई की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 7 अपन को करना है। अब देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। ये नोट कर लीजिए पहले 5th and 6th। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर अपन बात करें तो कुछ नहीं, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। पहले अपन को फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन निकालेंगे, पूरा सामान इस तरफ पटक देंगे। पूरा सामान इस तरफ पटका तो ये e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और जहाँ पे fx की वैल्यू जो है वो e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़े, ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स। करना क्या है, डिफरेंशिएट करके इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में चर्चा करनी है। तो एवरेज x की वैल्यू e की पावर x माइनस जीरो माइनस वन, तो एवरेज x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x माइनस वन। तो भाई e की पावर x की वैल्यू वन कब होती है, जीरो पे, और जैसे ही मैं जीरो से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो e की पावर x की वैल्यू वन से बड़ी होगी, वन से बड़ी माइनस वन, तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू किसका, एवरेज x का। और जैसे ही मैं वैल्यू जीरो से छोटा रखूंगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो अगर अपन देखें तो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि एवरेज x से नेगेटिव है तो fx जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। एवरेज x पॉजिटिव है तो fx कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, जीरो। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, x इक्वल टू जीरो पे। और f ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से देखें तो f ऑफ जीरो e की पावर जीरो हो गया, वन माइनस वन और माइनस जीरो, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, और इसमें ग्रेटर देन का साइन ही दिया हुआ है, मतलब मिनिमम ही काम में आने वाला है। तो अपन कह सकते हैं f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ जीरो। अच्छा, इक्वालिटी चेक करते हैं। तो ये f ऑफ जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो पे, क्या जीरो इसके डोमेन में है, तो डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दिया है, जीरो डोमेन में है तो इक्वालिटी जारी रहेगी। तो हमारे पास ये हो गया e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स, और f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो यही प्रूफ करना था अपन को, देख लो भाई, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि प्रूव डेट ln ऑफ 1 प्लस एक्स शुड बी लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ln मतलब लॉग बेस ही, पता है ना अपन को। तो ये हमारे पास fx की जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास x इस तरफ ट्रांसफर आ गया, तो ये हो गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स शुड बी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम देखें तो fx की वैल्यू हमारे पास आ गई ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स, और हमें प्रूफ करना है कि fx की वैल्यू होगी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू है ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो एवरेज x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बोला गया है x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये x भी पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन और है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। एवरेज x की वैल्यू है नेगेटिव, तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो जीरो पे आएगी, मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे आएगी। तो फंक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। अब लेस देन का ही साइन पूछा है तो हमारे पास क्या जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जीरो होगी। अच्छा, जीरो जो है वो इसका डोमेन में तो है नहीं, जीरो तो इसका डोमेन में नहीं है, तो अपन ऐसा करते हैं जीरो प्लस पे वैल्यू निकालते हैं। जीरो प्लस होगा ना इसका डोमेन पे, तो जैसे ही अपन यहाँ पे जीरो रखते हैं तो ln 1 की वैल्यू जीरो माइनस जीरो, ये जीरो हो जाएगी। सही बात है। तो अगर अपन देखें तो हम कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू f(x) शुड बी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है जीरो पे और जीरो इसके डोमेन में नहीं है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आने वाली भाई साहब। तो फंक्शन की वैल्यू मतलब क्या था, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स शुड बी लेस देन, मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, जीरो, शुड बी लेस देन जीरो। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास फंक्शन इनइक्वालिटी का। नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रूव डेट 1 प्लस एक्स इंटू ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये अपन को प्रूफ करना है। तो अपन पहले इसको इस तरफ ले आए तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख देता हूँ, है ना। तो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जैसे इस तरफ आया तो आपको प्रूफ करना दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब x ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो एफ एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा।
तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं सबसे पहले, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x जो कहता हूँ ln मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला, तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो x का 1 और अंडर रूट मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ln ऑफ 1x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ x अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, और माइनस हमारे प्लस हो जाएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो भैया ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच्चा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा और ये पूरा हो गया कैंसिल। अपने पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू बची वो बची ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट करो भैया। अपन ने एफ डैश एक्स निकाला, एक बार फिर से बता दें इसको एफ डैश एक्स को, भाई 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये फर्स्ट इंटू सेकंड लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x जो कहता हूँ, अब लॉग मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, तो x का डिफरेंशिएशन 1, अंडर रूट मसाला का 1 अपॉन 2 अंडर रूट मसाला, और मसाला मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वहाँ चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा यहाँ पे बनाए तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड था, फिर ln ऑफ दिस, तो इसको एक बार फिर से बता दें, x जो कहता हूँ और ln इसका डिफरेंशिएशन, ये ln मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला प्लस ln मसाला जो कहता हूँ और x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया। अब अंडर रूट ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, ये आ गया। तो हमने देखा भैया ये दोनों कैंसिल हो गए, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का, और ये चीज़ वही है माइनस की कैंसिल हो गई, ये हमारे पास लॉग में एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी। तो अपन यहाँ तक पहले नोट कर लें। अब देखो भाई ये एफ डैश एक्स अपना आ गया था। अब कंसेप्ट ये है x तो एक पॉजिटिव नंबर है, x अगर एक पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 1 आएगा, तो अगर अंडर रूट लूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अब ये चीज़ 1 से बड़ी है, तो हमारे पास log n टू द बेस b में ln है, तो ln में हमारे पास ये बेस e है और यहाँ पे है x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो चीज़ है ये 1 से बड़ी है, और a की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, ये भी 1 से बड़ी है। जब नंबर एंड बेस बोथ लाइज सेम साइड ऑफ यूनिटी, दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे, तो वैल्यू ऑफ log इज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा। एक बार फिर से बता दें इसको, भाई गिवन है x पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो उसका अंडर रूट लेंगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 से बड़ा है और e तो 1 से बड़ा ही होता ही है, जब नंबर एंड बेस दोनों 1 से बड़ा तो log की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। तो यहाँ तक नोट कर रहे हैं भाई, log की वैल्यू एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो एफ एक्स आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अपन ने देखा एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हमने कहा एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या एफ डैश एक्स 0 हो सकता है, जरा चेक करो। जब x 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, ln 1 0 होता है, तो यस यहाँ 0 पे इक्वलिटी आएगी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कहाँ से 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एफ ऑफ 0 होगी।
अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ मिनिमम होती है, और ग्रेटर देन का ही साइन पूछा है, मतलब मिनिमम वाले ही केस बोला है, तो अपन कहेंगे एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ मिनिमम। तो हमारे पास एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और इस तरफ अगर अपन लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1, ये इस तरफ आएगा तो -1, 1 -1 कैंसिल, तो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा 0। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 0, तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और हमें एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नोट करिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया cos x शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x की वैल्यू है 0 से π/2 बोथ ओपन। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी आपका होमवर्क है कि 2 sin x प्लस tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x फॉर ऑल x की वैल्यू 0 से π/2, 0 पे क्लोज, π/2 पे ओपन। ये दो है आपके होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ x1 इज लेस देन x2 एंड बोथ बिलोंग्स टू 0 से π/2 देन प्रूव दैट tan x2 अपॉन tan x1 इज ग्रेटर देन x2 अपॉन x1। देखिए भाई ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क वाले। अपन ये वाला, अगर किसी इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये नोट कर लीजिए और अपने मन से 4 लाइनें लिख लीजिए कि अगर किसी इनइक्वलिटी के दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, और अगर किसी इनइक्वलिटी के दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है tan x2 अपॉन tan x1 इज ग्रेटर देन x2 अपॉन x1। तो मैं ऐसा करूं, मैं ये जो है ना यहाँ पे, क्या मैं इनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो भैया ट्रांसफ़र होने की भी एक शर्त है। tan x1 यहाँ पे अगर जा रहा है, ये मल्टीप्लाइड करना है अपन tan x1 दोनों तरफ, तो अगर ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब अच्छी बात ये x1 और x2 दोनों 0 से π/2 है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, और x1 x2 दोनों 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan x2 भी पॉजिटिव है, tan x1 भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे सीधा ये ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे पास आ गया tan x2 अपॉन x2 इज ग्रेटर देन tan x1 अपॉन x1। तो हमारे पास tan x2 अपॉन x2 इज ग्रेटर देन tan x1 अपॉन x1, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, गिवन क्या है, x1 इज लेस देन x2, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, tan x2 अपॉन x2 इज ग्रेटर देन tan x1 अपॉन x1, ये हमें प्रूव करना है, जहाँ पे x1 और x2 दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हमें। भाई सबसे पहली बात मैंने ये ट्रांसफर इसलिए किया क्योंकि x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, और 0 से π/2 में tan x1 और tan x2 भी पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो हमने इसका ट्रांसफर कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज हमें ये प्रूव करना है कि tan x2 अपॉन x2 इज ग्रेटर देन tan x1 अपॉन x1, ये हमें प्रूव करना है, और गिवन द x1 इज लेस देन x2, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हमें गिवन है, और दूसरी चीज गिवन है x1 x2 दोनों 0 से π/2 है। चलिए अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन हम लेंगे वो फंक्शन f(x) हम ले लेंगे tan x अपॉन x। फंक्शन अपन क्या लेंगे, tan x अपॉन x लेंगे। tan x अपॉन x मैंने क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं f(x1) निकालूंगा तो tan x1 अपॉन x1 आ जाएगा, अगर मैं f(x2) निकालूंगा तो tan x2 अपॉन x2 आ जाएगा। सही है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो तभी आएगा जब फंक्शन की वैल्यू tan x अपॉन x लेनी पड़ेगी तब। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, चेक किया ये कैसा है, मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या आएगा, नीचे वाला मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब tan x, और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब भैया ये तो अभी पता ही नहीं है ये कैसा होगा, 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे होगा। एक काम करें, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये x अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ साइन अपॉन कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ साइन कॉस।
अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। चलो भाई यहाँ तक आ गए अपन। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया न्यूमरेटर में और 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया डिनोमिनेटर में। जैसे ही मैंने ये मल्टीप्लाइड किया तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई 2x। देखो भाई ये क्या आ गया 2x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये इतना हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ डैश एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आई तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये अपन ने अभी तक एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली। तो हमने पहले एक नंबर क्वेश्चन को नॉर्मल जनरल किया, समझा क्या कहना चाह रहा था, फिर मैंने फंक्शन निकाला, क्या फंक्शन था, tan x अपॉन x था, फिर मैंने उसको डिफरेंशिएशन किया और एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली। अब मुझे ये चेक करना है कि जो वैल्यू दी है x की, वो x की वैल्यू क्या दी है 0 से π/2, इस इंटरवल में ये जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा कि दोनों हो जाएगा, है ना, मतलब ये मोनोटोनिक होगा कि नहीं एफ एक्स, ये चेक हमें करना है। तो एफ डैश एक्स के साइन चेक करने हैं। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो भाई हमने यहाँ तक सॉल्व किया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई tan x अपॉन एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो एक चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 है ये तो पॉजिटिव ही होगा, कॉस स्क्वायर है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डिनोमिनेटर तो जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर के बारे में हमें बात करनी है। तो इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारे पास है 2x माइनस ऑफ साइन 2x। अच्छा x की वैल्यू 0 से π/2 है, x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2, 0 पे इक्वालिटी नहीं है, π/2 पे भी इक्वालिटी नहीं है। इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो देखो एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको थोड़ा सा याद है जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व यहीं हो गया, और अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था कि जो साइन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं x की जगह 2x रख दूं तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x, जब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x होगा जब x पॉजिटिव है, तो 2x माइनस ऑफ साइन 2x की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब x पॉजिटिव है। तो 2x माइनस साइन 2x कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसको अपन ये रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट याद रखें तो इस बेसिक रिजल्ट से अपन ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको भूल गए तो फिर आप वापस फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इस एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास एन डैश एक्स आएगा। एन डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस हो जाएगी कॉस 2x इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस 2x। अब cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखने पे 0 आएगा, मिनिमम रखने पे प्लस आएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे होगी और 0 पे मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो ये चीज़ 0 से ग्रेटर देन में कैसी होगी, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 तो पॉजिटिव होगी। सही है ना, अपन ने भी डिफरेंशिएट करके किया इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे अपन डिफरेंशिएट करके जैसे अपन ने किया है ना, अपन वैसे भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप बेसिक रिजल्ट याद है आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जब x पॉजिटिव होता है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x होता है। तो जब x पॉजिटिव 2x पॉजिटिव होगा तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x होगा, तो 2x माइनस साइन 2x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव हो गया और न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे अपन ने प्रूव कर लिया कि जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए भाई, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अपन ने अब ये चीज़ निकाल लिया है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। चलिए अब अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव,
एवरेज एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एक चीज क्लियर हो गई, सही है। एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब अपन आए जो अपन को प्रूफ करना है, हमें गिवन है x2 इज ग्रेटर देन x1। अब दोनों तरफ मैंने फंक्शन f अप्लाई कर दिया तो fx2 और fx1 आ गया। अब हमने देखा कि f2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो fx2 इज ग्रेटर देन fx1 आ गया। और fx2 की वैल्यू अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x2 अपॉन x2, और fx1 की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan x1 अपॉन x1। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए इसको और नोट कर लीजिए। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है x1 इज लेस देन x2 और दोनों की वैल्यू 0 से π/2 है, तो प्रूव डेट tan x2 अपॉन tan x1 इज ग्रेटर देन x1 अपॉन x2। 12th क्वेश्चन में x2 अपॉन x1 था इस तरफ, यहाँ x1 अपॉन x2 है, सेम उसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा रहा हूँ, तो पहले आपने ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिए पहले इसको। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है प्रूव डेट साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन एक्स साइन एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स फॉर ऑल एक्स की वैल्यू 0 से π/2 बोथ ओपन। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास लिखा है साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज लेस देन लिखा है x इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। अच्छा, अब x की वैल्यू 0 से π/2 है मतलब x भी पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब साइन x भी पॉजिटिव है, तो मैं साइन x का इस तरफ ट्रांसफर कर दूं और x का इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो ये हमारे पास आ गया x साइन x अपॉन x इज लेस देन साइन ऑफ साइन x अपॉन साइन x। तो यहां से अपने पास फंक्शन मिल गया। अगर f(x) की वैल्यू हमारे पास है साइन x अपॉन x, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, f ऑफ साइन x है। अगर ये वैल्यू f(x) है तो ये वैल्यू हमारे पास f ऑफ साइन x है, सही है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया हमें करना क्या है। f(x) की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब अगर हम देखें तो x और साइन x में रिलेशन हमें पता है x इज ग्रेटर देन साइन x होगा, ये पता ही है ना, x ग्रेटर देन साइन x होता है जब x पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ f अप्लाई किया होगा तो f ऑफ x आया होगा, यहाँ f ऑफ साइन x आया होगा और लेस देन आया होगा। लेस देन जब आएगा जब फंक्शन f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब अब ओवरऑल अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। और फंक्शन f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन आपको प्रूफ करना है दोनों, तो हमारे पास जैसे ये डिक्रीजिंग आ जाएगा तो हमें पता है कि x शुड बी ग्रेटर देन साइन x होता है जब x पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो उससे आ जाएगा, तो उससे आ जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ये भी आपका होमवर्क आएगा। तो भाइयों इस तरीके से अपन ने आज फंक्शनल इनइक्वालिटी कंप्लीट करी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, IIT एडवांस लेवल का बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके सभी क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर आपको कोई और डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के लिए, थैंक यू।